हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो गाइस, आज है 24 दिसंबर। देखने वाले कौन कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो कि आपके एग्जाम की व्यू से महत्वपूर्ण होने वाली है। यहाँ पे हालिका अगर हम बात करें, इनका जो पीडीएफ है ना, हम है ना ऐप पे अपलोड कर देते हैं, एक सीक्वेंस में मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। आप लोग ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, 24 स्टडी सेंटर, जहां पे हम डेली ही अपलोड कर देते हैं। और प्लीज आपको पता होना चाहिए कि हम करंट अफेयर के क्लास में बिल्कुल कॉन्सेप्ट के जरिए लाते हैं। एक बार अगर आप पढ़ लीजिएगा ना, और आई थिंक करंट अफेयर से तो कोई सब्जेक्ट नहीं है, और थोड़ा हमें सपोर्ट भी कर दीजिएगा, थोड़ा अपने फ्रेंड वगैरह को भी शेयर कर दीजिएगा, तो हमें थोड़ा खुशी मिल पाएगा यहाँ पे। एंड सो आगे देखते हैं कौन कौन सा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया गया? भारत के प्रधानमंत्री को फिर से सम्मानित किया गया। यार इस साल तो बहुत ज्यादा सम्मानित किया गया है भारत के प्रधानमंत्री को। विपक्ष वाला टेंशन में आता होगा, सारा सम्मानित अगर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही दे दिया जाएगा ना, तो जब हम प्रधानमंत्री बनेगा तो हमें भी कोई देश देगा कि नहीं, क्योंकि सारा सम्मानित तो मिल गया होगा यहाँ पे। तो कोई बात नहीं, टेंशन मतलब यार थोड़ा सा खुशी मिलता है ना कि भारत के प्रधान। अच्छा, ये सम्मान क्यों दिया जाता है? ये दोनों देश के बीच में ना रिलेशनशिप स्ट्रांग हो सके, यहाँ पे दोनों देश के बीच में एक पॉजिटिव मैसेज जा सके, और ग्लोबली भी मैसेज दे कि हाँ कुवैत हमारे साथ, मतलब भारत हमारे साथ, कुवैत छोटा कंट्री है तो कुवैत कहेगा भारत हमारे साथ खड़ा है, हमारे हर मुसीबत में खड़ा है। ऐसे भारत सभी देश के साथ होता है यहाँ पे, चाहे आप विरोध करो या नहीं करो, फिर भी भारत ऐसा नहीं कि पॉजिटिव फीलिंग रखता है किसी भी देश के प्रति यहाँ पे। हालांकि इससे पहले अगर हम बात करने वाले गए, भारत की जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी ना, वो गई थी। वो कब गई थी? तो 1981 में गई थी यहाँ पे। 43 साल के बाद कोई ऐसा प्रधानमंत्री, हालांकि जाने में 6 घंटा ही लगता, पड़ोसी है, लेकिन फिर भी कोई नहीं जाता था। छोटी कंट्री है तो भाई छोटा मोटा पे ज्यादा ध्यान नहीं दे, इसीलिए बोलते जितना ज्यादा शक्ति होगा ना, इतना ही ज्यादा आपको सम्मान करेगा। हालांकि छोटा मोटा पे भी ध्यान दिया था, पहले बड़ा, पर कोई भी इंसान पहले बड़ा चीज फिर छोटा चीज पे यहाँ पे। खैर, अगर हम बात करने वाले, लगभग 20 देश से भी अधिक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित कर चुका है। यहाँ पे कौन कौन सा देश है यहाँ पे अगर हम आपको बताएं तो यहाँ पे देखिए, सऊदी अरब हो, अफगानिस्तान। 2014 में जब पावर में है ना, उसके बाद ये सम्मानित देना चालू कर दिया है, दो साल के बाद से यहाँ पे। सऊदी अरब 2016 में दिया था, अफगानिस्तान, फिलिस्तीन, मालदीव, यूएई, बहरीन के बाद गए यूएसए के द्वारा भी किया गया यहाँ पे पपुआ न्यू गिनी। हालांकि आपको याद देख सकते हैं, आपको याद क्या रखना है अपने एग्जाम की व्यू से, आपको याद रखना है 2024 में जब हम करंट अफेयर के क्लास जब लेंगे ना ऐप पे, तो प्रधानमंत्री मोदी के बारे में जब प्रधानमंत्री का टॉपिक जब चर्चा करेंगे, तो वहां पे ये सारा करंट को यहाँ पे हम नीचे पिन कर देंगे, ताकि प्रधानमंत्री से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आवे तो एक भी क्वेश्चन जाए नहीं यहाँ पे। देखिए 2024 में भूटान, रूस, नाइजीरिया, डोमिनिका, गुयाना, बारबाडोस और कुवैत के द्वारा दिया गया पे। हम कहते हैं पाकिस्तान प्लीज तुम भी सम्मानित कर दो, चीन प्लीज तुम भी सम्मानित कर दो, सब सम्मानित कर दे, तुम मेरा पड़ोसी देश से सम्मानित तो कर दो भाई, मजा आएगा थोड़ा सा देखने में। सो क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करते हैं गैस 2 क्वेश्चन। हाल ही में 11वीं D8 संगठन का बैठक कहां पे हुई? D8 मतलब डेवलप कंट्री। अच्छा, ये क्यों भारत इसका पार्ट नहीं है, D8 का पार्ट नहीं, जिस तरह G7 है ना, तो ये लोग D8 बना ले, डेवलपिंग कंट्री, थोड़ा सा गरीब टाइप के कंट्री है यहाँ पे। आप देखो G7 में जितनी धनी मनी कंट्री है, वही और दिमाग लगाता है किस तरह अपने बिजनेस को और ग्रो करें। लेकिन ये लोग सोचता है कि चलो हम एक काम करते हैं, छोटे मोटे जितने भी देश मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं और कोशिश करते हैं किस तरह अपने बिजनेस को, थोड़ा इकोनॉमिक क्षेत्र को ग्रो करें, और जो जनता है ना उसको अपनी मतलब किस तरह छोटे छोटे जो उद्यमी होता है ना उनके बारे में बता पाए यहाँ पे। तो इसमें अपना पड़ोसी देश है ना बांग्लादेश, और पड़ोसी देश पाकिस्तान, दोनों ही है, जो कि अभी दोनों ही भारत के विरोधी है, और ये दोनों ही इसमें यहाँ पे गए हैं। ये कहां पे आयोजित किया गया? तो गैस इजिप्ट में आयोजित किया। बी को आप लोग टिक लगा लीजिएगा यहाँ पे। और टोटल 8 कंट्री है, इनके अलावा भी और भी कंट्री वगैरह, मतलब और भी सदस्य को बुलाया, और भी देश को बुलाया जाता है यहाँ पे। देख सकते हैं भारत के प्रधानमंत्री और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री भी गए थे यूनिस यहाँ पे। क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन छोड़ो यहाँ पे, खैर हम नहीं बोलना पसंद करेंगे। 3 क्वेश्चन देखिए, हाल ही में U19 वोमेन T20 एशिया कप का पहला, यार स्पोर्ट कम था क्या, पहला संस्करण करवाया गया यहाँ पे। देखो ये U19 किसके द्वारा करवाया गया? हालिका गैस ये क्वेश्चन है कि पहला संस्करण किसने जीता है यहाँ पे? इंडिया जीता है, ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि इसका आयोजन मलेशिया में किया गया, और हार किसको मिला? तो बांग्लादेश को। अच्छा, पहले मैं आपको ये चीज बता दूं ना, जब आईसीसी के द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया गया, तो जब मन नहीं लगता है ना तो बुलाते हैं गर्ल्स प्लीज कम, काफी सारा कंट्री को बुलाया यहाँ पे। मलेशिया में आयोजित हुआ। एक काम करते हैं, मैच करवा दिया गया यहाँ पे, थोड़ा सा सभी कोई मजा लिया यहाँ पे, मैच करवा दिया गया, फिर अवार्ड दे दिया गया, और बस बड़ा इंसान दिया तो हम लोग को तो पढ़ना पड़ेगा भाई। कुछ और भी कर लो आईसीसी भाई, तुम कितना स्पोर्ट्स करवाओगे साल में? मालूम नहीं, हमेशा कुछ न कुछ तो करवाते ही रहते हैं यहाँ पे। गरीब उरीब के लिए काम कर लो यार, मतलब क्या ही बताएं, बच्चा परेशान होता होगा, जिसको क्रिकेट से लगाव नहीं होगा वो तो कहता है यार याद कर करके परेशान हूं, समझ भी नहीं आता है।
तो वही चीज मैं कॉन्सेप्ट के जरिए क्लास में बताता हूं। यहाँ पे क्वेश्चन 4 बात करें, रक्षा मंत्रालय ने K9 वर्ज टी टोप खरीदने के लिए एग्रीमेंट की किस कंपनी के साथ अनुबंधन पे हस्ताक्षर किया है यहाँ पे? तो गैस L&T कंपनी के साथ। और यही टोप है, ये टोप लेके क्या करेगा अपना भारत का प्रधानमंत्री जी? देखिए ये जो टोप है ना, हमारे केवल 2 देश के साथ ही मुसीबत है। और देखोगे चाहे श्रीलंका हो यहाँ पे, इनके अलावा यहाँ पे कौन सा कंट्री है, बांग्लादेश हो, यहाँ पे नेपाल हो, इस सब के साथ हमें टेंशन नहीं होती है। केवल 2 देश के है ना धमकाने के लिए ये टोप को लाओ और बॉर्डर के पास खड़ा कर दो। पाकिस्तान तुम कुछ बोलेगा, टोप है, टोप निकालो, दाग दो यहाँ पे, दब 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 दब। पाकिस्तान चच्चा अब नहीं होगा, प्लीज छोड़ दीजिए, अब हम नहीं करेंगे। 2 बार युद्ध में हरा चुका है यहाँ पे, फिर भी समझता नहीं है यहाँ पे, पागल जैसे करता है वो। सो ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। हाल ही का 7,628.7 करोड़ में डील हुआ है। 7,000 लागत होगा, 628 करोड़ रुपए मुनाफा होगा। आई डोंट नो, मैं अपने अकॉर्डिंग बोल रहा हूं यहाँ पे। तो ये कुछ इतना में एग्रीमेंट साइन किया गया L&T के साथ। और L&T एक इंडियन कंपनी है और इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा और इंडिया सरकार को दिया जाएगा। और इसी तरह गैस L&T जो पहले कंस्ट्रक्शन काम करती थी, आप सोचा कोई बात नहीं, तो वगैरह भी बना देते हैं यहाँ पे। 5 क्वेश्चन देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इनका सेशन हम अलग से लेंगे, ऐप पे भी होगा तो यूट्यूब पे भी अपलोड कर देंगे। बहुत प्री मेंस हो आपके एग्जाम के व्यू से, जितने भी 1 डे एग्जाम है सभी के लिए, क्योंकि 2 साल के बाद ये जारी किया गया। आई थिंक इससे पहले 1987 से ये हर साल इंडेक्स जारी किया था। लास्ट समय 2021 में ये जारी किया गया था और अभी जो डाटा है 2023 का डाटा है। ठीक है, अब यही क्वेश्चन है, पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा किस क्रम में भारत का वन स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित किया गया है? तो गैस अभी जो है ना 18वीं क्रम में जारी किया गया। ठीक है, सी करेक्ट आंसर। इससे पहले 17 रिपोर्ट जारी कर चुका है यहाँ पे। और आई थिंक लास्ट हम ये भी है ना, हाँ 1987 में प्रकाशित हुआ था पहला बार। यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण है गैस, यहाँ पे ये जंगल वगैरह के बारे में बताया जाता है कि किस स्टेट में कितना जंगल है, ये सब रिपोर्ट में। और बहुत महत्वपूर्ण ये टॉपिक यहाँ पे। 9 क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे बात करने वाले गैस, किस विभाग के द्वारा जारी किया है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग के द्वारा ये जारी किया जाता है यहाँ पे। क्वेश्चन 6 बात करें, हाल ही में ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? यहाँ पे यही ISSF। बस शूटिंग वूटिंग कर दी आप एकदम मतलब सही जगह पे निशाना मार दी, उसके लिए भी सम्मानित यहाँ पे, उसके लिए भी बुलाया जाता है ना। तो ये किस में करवाई जाएगी? इंडिया में करवाई जाएगी, इसीलिए महत्वपूर्ण है। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। और किसके द्वारा करवाई जाती है? ISSF के द्वारा करवाई जाती है, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, जो कि 1907 में इनकी स्थापना हुआ था यहाँ पे। और जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर है यहाँ पे। 7 क्वेश्चन है, यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का रैंक क्या रहा था? देखिए यहाँ पे विकास है, जो भी पर्यटन वगैरह है उनके डेवलप के लिए ये रैंक जारी किया जाता है यहाँ पे। तो भारत का रैंक 39वां रहा था यहाँ पे। हाल ही का गैस बात का 119 देशों में ये रैंक जारी किया गया यहाँ पे। और ये रैंक किसके द्वारा जारी किया गया? तो गैस विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, WEF के द्वारा ये जारी किया गया है। ठीक है, याद रख लीजिएगा। और TTDI के मतलब होता है ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स होता है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन आज देखिए, हाल ही में विशेष निवेश कोष का गठन किसने किया था यहाँ पे? तो विशेष निवेश कोष का गठन गैस सेबी के द्वारा किया गया यहाँ पे। सेबी वही जो शेयर मार्केट वगैरह पे निगरानी रखता है, पैसा के निवेशिक जो इन्वेस्टमेंट होता है इस सब पे निगरानी करने की काम करता है यहाँ पे। ठीक है, एक तरीका से सेंट्रल गवर्नमेंट का ही पार्ट है ये भी। और इसमें निवेश करोगे तो ज्यादा जोखिम भी उठाने के लिए रेडी रहो यहाँ पे। सो कुछ ये था, टोटल 8 क्वेश्चन था, काफी अच्छा क्वेश्चन था गैस यहाँ पे। सो आई होप मेरा क्लास काफी अच्छा लगा होगा। प्लीज थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट कीजिए, करंट अफेयर क्लास नहीं ज्वाइन कीजिए एंड काफी अच्छा क्लास आई होप लगा होगा। थैंक यू।